बीजेपी के युवा प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, युवा चेहरा है, संजीदा व्यक्ति है, प्रोफेसर है गुरु प्रकाश। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, जेजेपी अहम घटक है, हरियाणा में बीजेपी की साझा सरकार चला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जेजेपी का है, उनके प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज, अप्राउड फौजी मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड, और कुछ युवा हैं मेरे साथ, उनके टीचर भी हैं, शामली से मेरे साथ जुड़े हैं, इनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं, हो गए हैं। विक्रांत उज्जवल हैं इनमें से एक। विक्रांत, आपसे मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा, उम्र कितनी है आपकी भाई? 24 साल की उम्र है। कितने साल से तैयारी कर रहे थे फौज में भर्ती होने के लिए? सर 4-5 साल से करते थे। तो क्या हुआ? भर्ती का आयोजन सरकार कह रही है, कुछ तो भर्ती के आयोजन हुए थे, फिजिकल टेस्ट पास कर लिया आपने विक्रांत? हाँ सर, मैंने 2 बार क्लियर किया है। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो लिखित इम्तिहान के लिए क्या बताया गया आपको? लिखित इम्तिहान हो गया था, पर मैं फाइनल मेरिट में हो गया, रिजेक्ट हो गया था सर। फाइनल मेरिट में हुआ नहीं था मेरा काम। ये कौन से साल की बात है? ये सर 2017 और 18 की। नहीं, उसके बाद दोबारा कोशिश की? उसके बाद तो भर्ती नहीं आई सर। भर्ती नहीं आई? तो फिर क्या किया आपने? अपने आप को फिजिकली फिट रखा, ट्रेनिंग करते रहे और इंतजार करते रहे? जी सर। तो अब क्या करोगे विक्रांत? 24 साल की उम्र होगी, अब तो टेक्निकल और वो जो क्लरिकल स्टाफ वाली नौकरी है फौज में वो भी नहीं मिलेगी, अब क्या करोगे? सर उसके लिए तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भर्ती जल्द से जल्द आई जाओ, और जो आयु की सीमा में छूट दी जाए, जो 3 साल से भर्ती नहीं आ रही तो उसके लिए छूट दी जाए, जिनकी उम्र निकल गई। आपने ज्ञापन दिए होंगे, इस बारे में कोई आश्वासन मिला, कोई भरोसा दिया गया? नहीं सर, कोई भरोसा नहीं दिया गया। अभी हमने 8 मई को अपने यहाँ पे सर गढ़ी पुख्ता में धरना प्रदर्शन किया था सर। उसमें हमारे अंकल जी थे, रण कुमार जी तोमर, इन्होंने ये हमारे गाइडलाइन से मतलब इन्होंने हमारा गाइड किया जी। तो ये क्या कह रहे हैं? तोमर साहब हैं आपके साथ? जी सर। इनसे बात कराइए। यस सर। लो तोमर साहब, आप इन लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं? मैं ट्रेन नहीं कर रहा सर, ये ऐसी मजबूरी आ गई कि ट्रेन कैसे करें। ये हमारे देश की मतलब ये समझ लो कि ऐसी दुर्दशा में खड़े हो गए बच्चे। मतलब संदीप, मेरी इनके साथ बहुत सहानुभूति है, और इनके सपनों को और अगर इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही तो मेरी बहुत हमदर्दी है इनके साथ। और लेकिन मैं आपको एक तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक बहुत गंभीर मुद्दे को आपने छेड़ा है। पिछले कुछ दिन से मुद्दा बहुत परेशान कर रहा था। कहीं टूर ऑफ ड्यूटी सुनने में आता है, कहीं सुनने में आता है पेंशन का बिल बढ़ गया है, कहीं सुनने में आता है भर्तियां नहीं होंगी और भर्तियां एक्चुअली नहीं हो रही। मैं बहुत परेशान था इस मुद्दे से, और आपने मुद्दा छेड़ा, तो आप मुझे 2 मिनट देना, जरा बाद में आप अपनी ये सब बातें कर लेना। पहली बात तो ये है कि जब ये मुल्क गरीब था, जब इसकी 500 बिलियन, सिर्फ 500 बिलियन डॉलर जीडीपी थी, ट्रिलियन डॉलर नहीं थी, तब ये मुल्क 1.2 मिलियन आर्मी अफोर्ड कर सकता था। तब ये मुल्क 2.6 to 3 मिलियन एक्स सर्विसमैन की पेंशन अफोर्ड कर सकता था। आज जब ये मुल्क 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो इसको सैनिकों की तनख्वाहें और रिटायर्ड पेंशन बिल की चिंता है। बहुत दुख की बात। क्या भारत का खतरा खत्म हो गया? क्या हमारी 3000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी एलएसी, क्या जो चाइना के साथ है उसका खतरा टल गया? क्या पाकिस्तान के साथ हमारा खतरा टल गया? क्या उग्रवाद जो जगह जगह सर फैला रहा था वो खत्म हो गया? क्या देश की सुरक्षा की चिंता खत्म होगी? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यहाँ काफी पार्टियों के लोग बैठे हैं, ये लोग अपनी पार्टी का दर्द रखेंगे, देश का हित इनको कोई चिंता नहीं है। भाईजान, इस मुल्क में 6 लाख नौजवान हैं जो भारत की सेना के वेपन को मैन करते हैं, राइफल को मैन करते हैं, टैंक को मैन करते हैं, आर्टिलरी की गन को मैन। उनमें 2 लाख की कमी हो तो ये देश की सेना का क्या हाल होगा? 2 लाख की कमी है, 2 लाख।
60,000 प्रति वर्ष आप भर्ती करते हो और आज 4 साल हो गए तो 2,40,000 की कमी है और इसकी 70% लोग जो है वो जवान है, उसमें से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। ये गैप है, आपकी सुरक्षा में गैप है, छेद आपकी सुरक्षा में, ये सबसे बड़ा। और किस चीज को ले रहे हो आप? टूर ऑफ ड्यूटी। क्या आप लोगों ने यूक्रेन की वॉर से कुछ नहीं सीखा? क्या रशिया के सोल्जर जो कॉन्स्क्रिप्ट से जो यूक्रेनियन कॉन्स्क्रिप्ट है वो कैसे सरेंडर करते हैं? भारतीय सेना का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भारतीय सैनिक है, उसी से डरता है पाकिस्तान, उसी से डरता है चाइना। उस सैनिक में अगर आप 40-30% की कमी कर देंगे तो आपसे चाइना नहीं डरेगा, पाकिस्तान नहीं डरेगा, दुनिया आपकी सेना की इज्जत नहीं करेगी, मान नहीं करेगी। आप लोग देश को जगाओ, आत्मा को झंझोड़ो। देश गरीब नहीं अमीर होता जा रहा है, देश में सुविधाएं बढ़ती जा रही, पैसा बढ़ता जा रहा है, फिर किस, और हमारी सुरक्षा बढ़ती जा रही है। आज देखिए, देश के 10 मिलियन लोग बाहर काम कर रहे हैं। अगर कल अमेरिका में, किसी गल्फ कंट्री में, अगर किसी ईयू में भारतीयों पर, जैसे अभी यूक्रेन में खतरा था, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। इस देश में ना इस देश की पार्लियामेंट, ना इस देश के पॉलिटिशियन इस सुरक्षा को समझते। बार बार हमारी कमेटियां बना दी जाती हैं, कभी बोलते हैं इनकी टीथ टू टेल रेशो कम कर दो, मतलब इनके मेंटेनेंस वाले कम कर दो, ईएमई के लोग कम कर दो, इनके सप्लाई वाले लोग कर दो। अब कहते हैं इनकी टेल ही नहीं, इनका सर भी काट दो, क्योंकि ये के युवा मैंने अभी आज शो में रखे, ये हरियाणा में भी यही, जम्मू कश्मीर में, बिहार में भी वो आस लगाए बैठे हैं और सपने, ये देश सेवा सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए, ये देश के लिए तैयार हैं। 1 मिनट सर, संदीप, 1 सेकंड, आप मुझे 1 सेकंड। हाँ। दुनिया में आजकल सेना में भर्ती होने के लिए ना रशिया में सोल्जर है, इंसान है, ना अमेरिका में। वो जबरदस्ती कॉन्स्क्रिप्ट करते हैं, जबरदस्ती लॉ के तहत लाइन में खड़े करके कॉन्स्क्रिप्ट करते हैं। तभी तो भारतीय सेना मजबूत है, क्योंकि भारत में नौजवान है जो कहता है मैं अपने देश की सेवा करने को तैयार हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सेना में जा रहा हूं। एक भाई सेना में गुजर जाता है, बाप दूसरे बेटे को भेज देता है, बाप गुजर जाता है, मां बड़े बेटे को भेज देती है। ये मेरी अपनी कहानी है। 1965 में मेरे फादर की डेथ हुई, 1966 में मेरा बड़ा भाई सेना में चला गया था, क्योंकि परिवारों में जज्बा है और तभी भारत सुरक्षित है। लेकिन आप इस तरह की पॉलिसी, इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। भाई साहब, सिक्योरिटी कोविड देखकर नहीं आती। चाइना जब आया था, जब हमारे पर कोविड झूल रहा था, कब हुआ था हमारा, कब उसने सेंध लगाई? 2020 में जब हम कोविड से सफर कर रहे थे, देश बिल्कुल क्लोज डाउन था, तब वो घुसपैठ की ना उसने ईस्टर्न लद्दाख में, और तब आके उसने तभी तो आपके 22 शहीद हुए। भाईजान, सुरक्षा चेतावनी देकर नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं जरा सियासतदानों से थोड़े जवाब ले लूं आपकी इजाजत से, और मैं आपकी संवेदनाएं समझता हूं, मैं आपका जज्बा भी समझता हूं, और आप लोगों को मैं सलाम भी करता हूं इस बात को लेकर। पर गुरु, एक चीज बताइए, 3 साल से इस देश में दुनिया भर के चुनाव हो गए, सरकारें बन गई, सेना में भर्ती नहीं होगी, क्यों? संदीप जी, लगभग पिछले 22-23 मिनट से मैं सुन रहा था, और बिल्कुल ही बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और देश की सुरक्षा का मामला हो, सेना की शौर्य और पराक्रम का मामला हो, हमारी सरकार को किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। सेना की शौर्य और पराक्रम पे कौन प्रश्न चिन्ह खड़ा करते आया है, 1 रैंक 1 पेंशन किसने रोक के रखा था, ये देश की जनता और सेना जानती है। जहां तक गरीबी, बेरोजगारी का विषय है संदीप जी, हम लोग अक्सर इस विषय पे आमने सामने होते हैं और एक संवेदनशील चर्चा होती है। थोड़ा वक्त मुझे दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। जब 2014 में संदीप जी हमारी सरकार आई थी, 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि हमारी सरकार देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों की सरकार है। और उस कारण ही 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, लगातार देश की जनता का आशीर्वाद जनादेश के माध्यम से हमें मिल रहा है। अब समय समय पे बहुत अलग अलग नैरेटिव चलते हैं, और नैरेटिव चलाने वाले नैरेटिव चलाते हैं, लेकिन मुझे सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रही? सवाल सीधा है बिल्कुल। मैं आ रहा था संदीप जी, मैं आ रहा हूँ उस पे। बेरोजगारी का एक ब्रॉडर इशू है ना जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। बेरोजगारी को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूँ, देश में चुनाव हो सकते हैं, 5 राज्यों में इस साल हुए, 5 राज्यों में पिछले साल, उससे पिछले साल आपके राज्य बिहार में हुए, सरकारें बन सकती हैं, सरकारें चुनी जा सकती हैं, रैलियां हो सकती हैं, सेना में भर्ती नहीं हो सकती, क्यों? कुल मिला के संदीप जी, जो मुझे समय का कोटा मिला है, अगर वो भी आप समाप्त कर दीजिएगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा।
मैं दे रहा हूं आपको। नहीं, बेरोजगारी और गरीबी कोई आज का मुद्दा नहीं है, मैं ये स्पष्ट रूप से बोलता हूं। और बेरोजगारी और गरीबी मुद्दा है, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। ये मुद्दा है, ये समस्या नहीं है, ये मुद्दा है और इसका समाधान हम लोग मिलकर के निकालेंगे। तो अभी दिसंबर 2021 में मैं देख रहा था और ये बार बार ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी समाप्त हो रही है। सरकारी नौकरियों पर मैं जा ही नहीं रहा हूं, आप विषयांतर हो रहे हैं। नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा गुरु, आप विषयांतर हो रहे हैं। यहाँ पर 2020-21 में 97 रैलियों के आयोजन की योजना थी। 2021-22 में 87 रैलियों की, भर्ती रैलियों के आयोजन की योजना थी। कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ, क्यों? संदीप जी, आप लगातार यदि आपने रोकने का मुझे मन बनाया हुआ है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बेरोजगारी एक मुद्दा ये बोला आपने, उस पर आएंगे ना। अभी आप बताइए, विक्रांत को समाप्त कर देंगे ना। विक्रांत को, तोमर साहब को, ये शामली के लड़कों को, हरियाणा के लड़कों को आप क्या भरोसा दे सकते हैं? ये कह रहे हैं उम्र चली गई, जवानी हमारी जाया हो गई, जाना है फौज में, 3 साल हमारे बर्बाद हो गए। इनको जवाब चाहिए गुरु। संदीप जी, हर 5 साल पे हम जाते हैं इनके पास इनसे जवाब लेने के लिए और पुनः जाएंगे। हाँ, और पूरे भरोसे के साथ मैं कहता हूं, पूरे भरोसे के साथ आपके शो पे कहता हूं, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं विक्रांत के साथ रक्षा मंत्री के पास स्वयं जाऊंगा और बोलूंगा कि 3 साल का माफीनामा दिया जाए, 3 साल का इनको एग्जेम्पशन दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पे बोलूंगा। लेकिन संदीप जी, ये जो नैरेटिव चल रहा है, इस नैरेटिव का जो झूठ और सच उसको बोलना यहाँ बहुत स्पष्ट जरूरी है। 81,000 पद रिक्त हैं कि नहीं? दरअसल वो 2 लाख बनता है। 2018-19 की जो भर्तियां थी, 80,000 भर्तियां हुई, 3 साल से नहीं हुई, तो सीधा गणित है। अरे संदीप जी सुनिए, आप जरा थोड़ा सा मतलब एक मौका देंगे तो संदीप जी ठीक रहेगा। या आपने तय कर रखा है कि लगातार मुझे बोलने का नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। हाँ, नहीं, मैं दे रहा हूं ना जवाब। 2007 से लेकर के 2014 तक कितनी सरकारी भर्ती हुई संदीप जी? और ये यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है। सरकारी भर्तियों की बात कर रहा हूं मैं, रेलवे रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रही? सेना में भर्ती होगी, चुनाव हो सकते हैं, भर्ती क्यों नहीं हो सकती? सुरक्षा, आप राष्ट्रवाद की ताल ठोकते हैं, सेना के पराक्रम की बात करते हैं, तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना। अभी गुरदीप सप्पल से पूछूंगा। संदीप जी देखिए, ये है यहाँ पे निकला हुआ, इंडियन आर्मी में ग्रुप सी की नौकरी निकली हुई है और ये कल का आज तक का न्यूज है। तो मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव जो चलाने का प्रयास हो रहा है, ये नैरेटिव को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बार-बार नौकरियां निकली हुई हैं, जवानों की नौकरियों की बात हो रही है, सिर्फ जवानों की बात कर रहा हूं मैं अभी गुरु। संदीप जी, जवानों की भी नौकरियां निकलेंगी, बेरोजगारी किसी का भी हो संदीप जी, हमारे लिए प्रायोरिटी। जो जिनके 3 साल चले गए उनका जवाब, उनको क्या जवाब देंगे? मैं बोल रहा हूं ना आपको, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं विक्रांत के साथ जाऊंगा रक्षा मंत्री जी के पास और 3 साल का एग्जेम्पशन मांगूंगा। ये मैं पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप मुझे थोड़ा बोलने का मौका